2nd of अक्टूबर 2022। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई लास्ट मंथ की धमाकेदार जबरदस्त क्लोजिंग के लिए। और हम लोग पहुंच गए हैं अपने अगले महीने में, जो कि है अक्टूबर 2022। सबसे पहले तो मेरी तरफ से बधाई स्वीकार करें जो भी लोग सितंबर मंथ में यानी लास्ट मंथ में फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज सेक्टर क्वालिफाई किए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज सेक्टर किए हैं सितंबर मंथ में, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका जो गिफ्ट हैम्पर है, बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त का और सितंबर का गिफ्ट हैम्पर, दोनों के दोनों गिफ्ट हैम्पर अगले 2 दिन में कुरियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने लोगों ने भी सितंबर में क्वालिफाई किया है और जितने लोगों ने भी अगस्त में फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज सेक्टर क्वालिफाई किया है, उनके गिफ्ट हैम्पर ऑलरेडी पैक्ड हैं और अगले 2 से 3 दिन के अंदर उनके रिस्पेक्टिव एड्रेसेस पे कुरियर हो जाएंगे। आपको एड्रेस देना पड़ेगा, उसकी एक फॉर्मेलिटी है। जो एक फॉर्म आपको भेजा जाएगा मंडे को यू विल गेट अ फॉर्म, जिसमें आपसे पूरी डिटेल एड्रेस की मांगी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोड के हिसाब से नहीं होगा। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं और आपका सारा का सारा एड्रेस हमारे पास आ जाता है, तो अगले 2 दिन के अंदर अंदर ये सब प्रोसेस चालू हो जाएगा और 10 तारीख से पहले पहले आप सबको आपके आपके गिफ्ट हैम्पर्स मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी अगस्त में क्वालिफाई किया था फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर, और जिन लोगों ने भी सितंबर में क्वालिफाई किया है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर, वो दोनों का प्रोसेस चालू है और बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आपको अगले 7 से 10 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। आपको एक बहुत शानदार सा शर्ट, आपको बहुत शानदार सा लेदर का लैपटॉप बैग, आपको बहुत शानदार सा एक स्लिंग बैग, आपको एक बुक, एक मैगजीन, ऐसा करीब करीब एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, एक पेन, ये बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। पूरा का पूरा कॉम्बो आपको घर में आपके एड्रेस पे कुरियर होगा। तो सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई, जिन लोगों ने भी अगस्त महीने में और सितंबर के महीने में फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज सेक्टर क्वालिफाई किया है वेस्टेज में और वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के अंदर। हम लोग आप जानते हैं कि वी आर द ओनली ग्रुप जो इस तरह का कॉन्टेस्ट या रिवॉर्ड अपने नेटवर्क में लोगों को देता है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये सब चीजें हम लोग करते हैं, ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चला जाए। मैं एक बार बहुत जल्दी से आप सब लोगों को बता दूं कि जिन जिन लोगों ने सितंबर महीने सॉरी अगस्त मंथ के अंदर अपना फास्ट स्टार ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई किया है, उनका नाम मेरे पास है। बहुत जल्दी जल्दी मैं उनको एक बार नाम अनाउंस कर देता हूँ, सो दैट उनको अच्छा लगे। प्राची है, प्राची क्षीर सागर, उसके बाद नेहा अहिरवार है, उसके बाद शिवम नंद है, मोहम्मद फैजान है, तपस्या कुमारी हैं, कुसुम लता पवार, हरीश कुमार, किरण पांडे, मेहरून निशा, जयंत सिंह सॉरी, सोनम कुमारी, प्रमिला देवी राउत, राजू कुमार राउत, हमीदुल मोल्ला, अमरदीप, मोहम्मद आदिल, रंजन विश्वास, मिथुन दास, इंदिरा कुमार गुप्ता, सचिन वीरेश, संजय, नवीना सुनार, चेतन शर्मा, अभिषेक कुमार, अंकुर मिश्रा, चारुशिला मंडल, रेणुका चौरसिया, राजा बैर अहिरवार, गायत्री देवी अनुरागी, फहीम, अनिल कुमार झा, रौजलिन साहू, गीतांजलि शिवाजी खेलकर, परमानंद साहू, बिमला देवी, ममिता, पद्माशीष, सुवेश त्यागी, आर्यन, केश बहादुर गुरंग, सुशांत सिंह, मोहम्मद अदनान, दीपांकर रॉय, विश्वजीत रॉय, आर के शर्मा, वर्षा राजपूत, मनोहर चितवार, शुक्ला दास घोष, मोहन लक्ष्मीबाई, शेखर आर बिरादर, कमल कुमार, भूपेश मेहरा, पिंकी दुबे और ऋतु सागर, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अगस्त मंथ के अंदर अपना फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज सेक्टर क्वालिफाई किया है। और आप सबको गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है, एक जिसमें लेदर का लैपटॉप बैग रहेगा वर्थ ₹3,450, एक कॉटन की शर्ट रहेगी, एक सिग्नेचर नोटबुक रहेगा, एक पर्सनलाइज्ड सिग्नेचर मग रहेगा, उसके अंदर एक सिग्नेचर पेन रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन रहेगा, कार मैगजीन रहेगी, सिग्नेचर बुक रहेगी मेरी वाली, एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर रहेगा। ये पूरा का पूरा 9 चीजों का कॉम्बो
अगले 2 से 3 दिन के अंदर प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को जिन्होंने अगस्त मंथ के अंदर अपना फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई किया था। सितंबर का लिस्ट में भी मेरे पास कुछ दिनों के अंदर पहुंच जाएगा, तो आपको उन लोगों को भी बधाई जिन लोगों ने सितंबर महीने के अंदर अपना फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई किया है। और ये रिवॉर्ड अक्टूबर में भी चालू है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जो लोग अगस्त और सितंबर में एनी ऑफ द रीजन से रिवॉर्ड क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपके पास पूरा का पूरा महीना अक्टूबर का है, और अक्टूबर में भी आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर हो सकते हैं, सो दैट आपके पास भी ये पूरा का पूरा गिफ्ट हैम्पर, ये कॉम्बो पहुंच जाए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं जिन लोगों ने अगस्त के अंदर फर्स्ट टाइम एलओबी अचीव किया था। आप सबको पता है कि हम लोग एक एलओबी का बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, जिसका मैच्योरिटी है 10 नवंबर 2022 को, यानी कि अगले महीने 10, 11 और 12 3 दिन एलओबी कार्निवल चल रहा है वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का, जो कि होगा बूट कैंप, जो कि होगा जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर। जिन लोगों ने अगस्त में पहली बार एलओबी अचीव किया था, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके लिए कॉन्टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है, आपके लिए स्टे एब्सोल्युटली फ्री है। 2 रातें और 3 दिन आप हमारे साथ रहने वाले हैं। एक 4.5 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपका स्टे फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री, आपकी मील्स सारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मैं सबसे पहले जिन लोगों ने अगस्त मंथ के अंदर पहली बार एलओबी अचीव की थी उनका नाम दोहरा देता हूं, सो दैट आपको अच्छा लगे। चारुश्री मंडल है, नंदिनी निशांत पाटिल हैं, लक्ष्मीबाई हैं, करण सचदेवा, रेणुका चौरसिया, अनुशीष, रुखसाना अहमद, मोहम्मद अनस फहीम, दीपांशर रॉय, मनोहर चितवार, गीतांजलि, शिवाजी खेलकर, तुषार सागर सेन, विश्वजीत रॉय, महेश, ममता, विनोद कुमार कोठारी, जगेश्वर चक्रवर्ती, निशांत भाटी, भोगेश, भूपेश मेहरा, कुंदन कुमार, शुभम सिंह यादव, अंकुर मिश्रा, अनिल कुमार झा, अंशु यादव, ममता मल्होत्रा, सुभाष कुमार, वर्षा राजपूत, बिमला देवी, दिलीप कुमार, शाहीन अकील, आर के शर्मा, पायल, बबीता और संजय कुमार राउत। तो ये सब वो लोग हैं जो पहली बार एलओबी अचीव किए हैं अगस्त मंथ के अंदर। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका स्वागत करेंगे हम 10 नवंबर को जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, और जो कि 3 दिन चलेगा ये बूट कैंप, 10, 11 और 12 तारीख में। तो आप सब लोग कमर कस लीजिए और अपना अपना जर्नी प्लान कर लीजिए, सो दैट आपको इनकन्वीनियंस ना हो। स्टिल यू हैव 1 मंथ। ये है जिन लोगों ने अगस्त में क्वालिफाई किया है। सितंबर का लिस्ट भी मेरे पास कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा। जिन लोगों ने सितंबर में भी पहली बार क्वालिफाई किया होगा, उनके लिए भी ये ट्रिप पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां का स्टे और एकोमोडेशन और सारे मील फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एलओबी कन्वेंशन हम लोग करने जा रहे हैं 10 और 12 नवंबर के बीच में। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हमारे पूरे के पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा जो अहम हिस्सा है वो एलओबी कन्वेंशन ही है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि यही एलओबी कन्वेंशन का कॉन्टेस्ट लास्ट मंथ है, अक्टूबर। जी हाँ, ये लास्ट मंथ है अक्टूबर की। जो लोग अक्टूबर में एलओबी क्वालिफाई करेंगे पहली दफा, फर्स्ट टाइम जो एलओबी अचीवर होंगे, उनके लिए भी ये ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये थर्ड मंथ है, आप लोगों के लिए थर्ड अटेम्प्ट है। तीसरी बार आप प्रयास कर सकते हैं। जो लोग पहले 2 प्रयास में किसी भी कारण से चूक गए, या जिन्होंने अगस्त और सितंबर में एलओबी क्वालिफाई नहीं कर पाए एनी ऑफ द रीजंस, आपके पास मौका है कि आप अक्टूबर महीने के अंदर अपना एलओबी अचीव करके, एलओबी क्वालिफाई करके उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि अगले महीने हो रहा है जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि हमारा अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, एलओबी कन्वेंशन। आप वहां देखेंगे, आप वहां आएंगे, आपको मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस 3 दिन के एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम के अंदर। वहां पर आपको एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज करा रहा हूं। पहली बार हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज करेंगे। अभी तक हम लोग सारा इंडोर ट्रेनिंग्स करते आए हैं, जो बैंकेट हॉल के अंदर ही ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं पहली बार आपको बताऊंगा टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज आउटडोर में कैसे की जाती हैं। आउटडोर में बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं, और आपको पता है कि वो जंगल के बीच में पूरा का पूरा इवेंट हो रहा है। तो हम लोग प्रयास करेंगे जंगल सफारी जाने के लिए भी। जी हाँ, अगर हमारे पास समय रहा, और मैं देखता हूँ कि कैसे मैनेज हो सकता है, क्योंकि 300-400 लोगों को जंगल लेके जाना है, तो इतना जीप का अवेलेबिलिटी होता है कि नहीं होता, कैसे पॉसिबल है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, आई एम इन टच विद होटल स्टाफ कि कैसे, क्योंकि एक जीप में 6 ही लोग जा सकते हैं जंगल सफारी के लिए, जहां पर आपको भयानक घनघोर जंगल के अंदर ले जाएंगे। आपको हो सकता है एनिमल्स दिखाई दे, लॉयन, टाइगर, ये सब आपको दिखाई दे। तो पूरा का पूरा एक
प्रोसेस है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं 300, 350, 400 लोगों को जंगल में ले जा सकूं जीप के अंदर। इतना जीप का अरेंजमेंट है, अभी 3-4 दिन से मैं उसी डिस्कशन के अंदर हूँ, सो दैट ये पॉसिबल हो सके। मीनवाइल आपको 3 दिन का जो ट्रेनिंग वर्कशॉप वहां पर दिया जाएगा वो फैंटास्टिक है। आपकी लाइफ का मेमोरेबल ट्रिप होने वाला है ये, आपकी जिंदगी के सबसे शानदार वो 3 दिन होने वाले हैं, जहां आप सीखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के वो गुण, जहां आप सीखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के वो शानदार ट्रिक्स की, जैसे कैसे आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, कैसे आप अपने इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, और कैसे आप लोगों को समझा सकते हैं कि इस बिजनेस को करना कैसे है। वहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महीना सितंबर का निकला है, उन सबको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि जो लोग हमारी टीम का हिस्सा बने हैं इस सितंबर में, जो पहली बार ज्वाइन किए हैं वेस्टिज, जो पहली बार टीम ज्वाइन किए हैं WWD वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स में जो आए हैं, सबसे पहले मैं अपने सारे लीडर्स की तरफ से आप सबका इस्तेमाल करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने एक बहुत शानदार निर्णय लिया है इस बिजनेस को ज्वाइन करके। मैं कल भी फ्लाइट में था तो मैं डिस्कस कर रहा था किसी के साथ कि नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया बिजनेस नहीं है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 2 से 3 साल ईमानदारी के साथ गुजार लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई डिग्री, शायद 50-100 किताबें भी नहीं होती। अगर आप फ्लोर के ऊपर, सड़क के ऊपर, अपने लीडरशिप के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, एक माहौल के अंदर, एक ग्रुप बिल्डिंग के अंदर अगर आप 3 से 4 साल गुजार लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी सीखने का मौका फिर कभी नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे आपने डिसाइड किया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, द डे यू डिसाइडेड, आपने लास्ट मंथ डिसाइड किया होगा, आप आए हैं पहली बार इस बिजनेस में, द डे यू डिसाइडेड, आपने पहली बार जो काम किया है, आपने तुरंत ही ये डिसीजन लेते ही अपने आप को 95% लोगों से अलग कर लिया है। जी हाँ, जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट सेल्स करता हूं, जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं वेस्टेज का हिस्सा बनता हूं, आपके सिर्फ एक डिसीजन से आप पूरे बाजार के 95% लोगों से अलग हो जाते हैं। आप उन 5% लोगों में हो जाते हैं जो कुछ अलग सोचते हैं। आप उन 5% लोगों में हो जाते हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। आप उन 5% लोगों में हो जाते हैं जिनके बहुत बड़े सपने हैं। तो एक डिसीजन आपको एक अलग लीग में ले जाता है, एक अलग लोगों के झुंड में ले जाता है, एक अलग माहौल के अंदर ले जाता है। ये डिसीजन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। तो मैं 2-3 चीजें आपसे आज डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि जितने लोग पहली दफा इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो लोग पहली बार फास्ट स्टार्ट 8% किए हैं, मैं उनको भी विशेष तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने 8% क्लब अचीव किया है, वो जो पहले पिछले महीने लास्ट लास्ट में तो 5% पे होंगे। आपने 282 पीवी या तो एक महीने में किया है या एक्यूमुलेटेड करके 500 पीवी किया है, तो आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सॉरी, फास्ट स्टार्ट 8% क्वालिफाई किए हैं। तो आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पहला पायदान है सीढ़ी का जिसपे आप अपना पैर रख चुके हैं। लेटर बहुत बड़ी है, ऊपर बहुत जाना है। 5% के बाद 8% के बाद 10% के बाद 11 से फिर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर होते हैं, फिर आप सिल्वर होते हैं, फिर आप गोल्ड जाते हैं, फिर लेडर के ऊपर आप चढ़ते हैं तो आप स्टार डायरेक्टर बनते हैं, फिर लेडर के ऊपर आप डायमंड डायरेक्टर जाते हैं, फिर क्राउन बनते हैं, फिर यूसीडी होते हैं, फिर डीसीडी होते हैं, फिर डीओसीडी होते हैं। तो ये बहुत बड़ा लेडर है, ये बहुत बड़ी यात्रा है जिसकी शुरुआत 8% के पहले स्टेप से होती है। तो जिन लोगों ने भी 8% क्वालिफाई किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और अपनी तरफ से विशेष देना चाहता हूँ। साथियों, अक्टूबर का महीना बहुत खास है। अक्टूबर इज अ वेरी स्पेशल मंथ फॉर ऑल ऑफ अस, वी ऑल नो, बिकॉज दिवाली का सीजन है, फेस्टिवल सीजन है। तो आप इस फेस्टिवल सीजन में अपने बिजनेस को अपडेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा महीना है जहां पर पूरा हिंदुस्तान में जितने भी व्यवसायी हैं, इस पूरे महीने में उनका धंधा बढ़ता है। आप गौर करिए कि सारे के सारे जो बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेस ओनर हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो पूरे साल दिवाली महीने का इंतजार करते हैं कि कब दिवाली आएगी और हमारा धंधा बढ़ेगा। हर बिजनेसमैन दिवाली का 3-4 महीने से इंतजार कर रहा है। हर बिजनेसमैन दिवाली की 3-4 महीने से तैयारी कर रहा है, स्टॉक इकट्ठा कर रहा है, डेकोरेट कर रहा है दुकानें, रंगाई पुताई हो रही है उनके शोरूम्स के अंदर, सब कुछ तैयारी हो रही है। जब दिवाली आएगी
तो कहते हैं कि दिवाली में किया गया बिजनेस पूरे साल के बिजनेस का करीब करीब 50% होता है। यानी आप पूरे साल में जितना प्रॉफिट करते हैं उतना प्रॉफिट आप दिवाली फेस्टिवल में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि से ये फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी आज नवरात्रा है, कल अष्टमी है, फिर नवमी है, फिर दशहरा है, उसके बाद दीपावली आएगा, भैया दूज, और ये सारे के सारे लाइन से आने वाले फेस्टिवल है। तो जो अक्टूबर का जो महीना है वो बड़ा हैपनिंग मंथ होता है, और दिवाली के मंथ के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजनेसेस बढ़ जाते हैं। तो ये राइट टाइम है अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने का, जब पूरा हिंदुस्तान अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। एसी वाले मैक्सिमम एसी बेचते हैं, टेलीविजन वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स बिकता है, दवा के आप जानते हैं, बेडशीट्स, कपड़ा जो होता है, पर्दे जो लोग चेंज करते हैं, यानी सब बिकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार बड़ा हो जाता है, गारमेंट्स का बाजार बड़ा हो जाता है, गिफ्ट आइटम्स का बाजार बड़ा हो जाता है, पेंट जो लोग रंगाई पुताई कराते हैं उनका धंधा बढ़ना शुरू हो जाता है। हर बिजनेसमैन दीपावली के महीने के अंदर अपने धंधे को बढ़ा लेता है। दीपावली एक मंथ है जहां पर अपने बिजनेस को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली से बढ़िया महीना कोई नहीं होगा अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने का। जब पूरे हिंदुस्तान का बिजनेस बढ़ रहा है तो क्यों ना हम भी अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करें। उसका सिंपल सा तरीका है, दो तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो महीना है, मैं क्या चाहता हूं, इस महीने को हम क्या नाम दें? अक्टूबर महीने का, अक्टूबर का जो मंथ है, इसको हम न्यू रिक्रूटमेंट मंथ का नाम देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर हम मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करें, न्यू रिक्रूटमेंट करें, नए लोगों को अपने बिजनेस में लेकर आए, नए लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करें। क्योंकि जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं इस लाइव प्रोग्राम के अंदर, मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क बड़ा करना हमारा सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है। जब नेटवर्क बड़ा होता है तो बाइंग मैसिव होती है। तो हमारा सबसे बड़ा काम इस महीने ये है कि हमारे को अपना नेटवर्क बड़ा करना है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो क्राउन डायरेक्टर हैं, चाहे वो स्टार डायरेक्टर हैं, चाहे वो यूसीडी हैं, चाहे वो गोल्ड डायरेक्टर हैं, चाहे वो सिल्वर डायरेक्टर हैं, एक रेजोल्यूशन लेते हैं इस महीने में कि हर व्यक्ति कम से कम इस महीने में 2 नई फ्रंटलाइन खोलेगा। कम से कम, ये बेयर मिनिमम है। आप इसको 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। मैं आप सबको एक छोटा सा टारगेट देना चाहता हूं कि हर इस महीने हर लीडर कम से कम 2 नई फ्रंटलाइन खोलेगा अपने साथ, 2 नए लोगों को इस बिजनेस में इनरोल करेगा, एटलीस्ट 2 न्यू फ्रंटलाइन। अगर इस मीटिंग को 5,000 10,000 लोग सुन रहे हैं, अगर 2 फ्रंट लाइन खोलते हैं तो 20,000 न्यू रिक्रूटमेंट होती है। 5,000 लोग सुन रहे हैं तो 10,000 न्यू रिक्रूटमेंट होती हैं। और जो नहीं सुन रहे, किसी भी कारण से नहीं आ पाए, आप उनको बताइए कि इस मंथ को हमने नाम दिया है न्यू रिक्रूटमेंट मंथ। जी हाँ, हमको किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में अपने नेटवर्क को बड़ा करना है इस महीने। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि दिस मंथ विल बी अ न्यू रिक्रूटमेंट मंथ फॉर एवरीबॉडी। वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स में आप कल से देखेंगे नए नए पोस्टर्स आएंगे, नए नए प्रोग्राम आएंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन। लेकिन ये जो महीना है इसको हम नाम देना चाहते हैं न्यू रिक्रूटमेंट मंथ। आपके दोस्त, आपके अभी तक जिन लोगों को आपने अपना बिजनेस नहीं दिखाया है, आपके कलीग्स जो आपके दफ्तर में आपके साथ काम करते हैं, जिनको अभी तक आपने अपना बिजनेस नहीं दिखाया है, आपके अड़ोस और पड़ोस में रहने वाले जो आपके आजू बाजू रहते हैं, आपके मकान के 5 मकान राइट में जो रहते हैं, 5 लेफ्ट में जो मकान है, सामने के जो 5-10 मकान है, आपके पीछे के जो 4-5 मकान है, उनको इस बिजनेस को दिखाना है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस विंग में जितने फ्लैट्स हैं, आप में आपने मैक्सिमम लोगों को कवर करना है। ये महीना जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स अ रिक्रूटमेंट मंथ। मैं ये चाहता हूं कि ये बेसिक मंथ होना चाहिए दीपावली का। और बेसिक मंथ का सबसे बड़ा काम हमारा ये होना चाहिए कि हमको न्यू रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना है, नए लोगों को एसोसिएट करना है, नए लोगों को पावर ऑफ वेस्टेज बतानी है, नए लोगों को पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बतानी है, नए लोगों को पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन बतानी है, नए लोगों को कंपाउंडिंग की ताकत बतानी है कि कैसे 1 से 5, 5 से 25, 25 से 600, 600 से 3,000 लोग हो सकते हैं। कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी इनकम को, कैसे आप ज्यादा लोगों को रिक्रूट करके ज्यादा बाइंग करवा सकते हैं। और सिंपल सा फिलॉसफी आप सब जानते हैं, वेस्टेज में वो सब प्रोडक्ट्स हैं जिसकी जरूरत एक आम आदमी को वैसे भी अपने घर में होती ही है। आप अपने आजू बाजू में आंख बंद करके सोचिए, और इस मीटिंग को खत्म होने के बाद एटलीस्ट
5 लोगों के नाम लिखिए। जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है, आज इस सेशन को मैं क्लोज करूंगा, आप 5 लोगों का नाम लिखिए और सोचिए कि कैसे अगले 3 से 4 दिन के अंदर इन 5 लोगों को मैं ये बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूं या दिखा सकती हूँ। सिर्फ 5 लोगों का लिस्ट बनाइए। ये मीटिंग खत्म होने के बाद हर व्यक्ति से मेरी गुजारिश है, जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, अगर इस मीटिंग से कुछ फायदा उठाना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए। मेरी बात मानिए, ऊपर से नीचे तक हायरार्की में सब लोग 5 लोगों का लिस्ट बनाएं। चाहे वो क्राउन डायरेक्टर हैं, चाहे वो डायमंड डायरेक्टर हैं, चाहे वो स्टार डायरेक्टर हैं, चाहे वो यूसीडी हैं, चाहे वो किसी भी रैंक को बिलोंग करते हैं, 5 नए लोगों की लिस्ट बनाएं और सोचें कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर हमें कैसे इनको अपना वेस्टेज का बिजनेस दिखाना है और कैसे हमें इनको बताना है कि हम पिछले 3 साल में क्या क्या करते आए हैं। कैसे कि आपने इनको बताना है कि वेस्टेज के अंदर वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का जो नेटवर्क है वो किस शानदार तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। कैसे 20-20 साल, 21-21 साल, 22-22 साल के नौजवान लोग यहाँ पर मर्सिडीज चला रहे हैं। कैसे कि एक हाउसवाइफ यहाँ पर मर्सिडीज चला रही है। आप बताना है आपने लोगों को कि 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले यहाँ पर लोग हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख महीना कमाने वाले लोग हैं। यहाँ की ग्रोथ रिमार्केबल है। कैसे कि हिंदुस्तान के बाहर भी हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अभी फिलीपींस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स में पहले व्यक्ति ने सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किया है फिलीपींस से। अब इसका पोस्टर आपके पास पहुंच जाएगा। आपको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फिलीपींस जो कंपनी ने भी ओपन किया था, हमारे नेटवर्क में पहले सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किए हैं फिलीपींस के अंदर। आपको पता है कि हमारा काम नेपाल में बहुत बड़ा चल रहा है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में वी आर डूइंग गुड। हमने अपना कदम फिलीपींस पे रख दिया है। तो हिंदुस्तान में तो बिजनेस कर ही रहे हैं, अब हिंदुस्तान के बाहर भी हमने विंग फैलानी शुरू कर दिए हैं। आप जानते हैं कि दुबई में हमारे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा माहौल आपको बताना है उन लोगों को जो इनको आप पहली बार इस बिजनेस में लेकर आने वाले हैं इस महीने। तो आपका ये काम है कि इस मीटिंग के बाद आपको 5 लोगों का लिस्ट बनाना है और उन 5 लोगों को आज कल परसों 3 दिन के अंदर अंदर वेस्टेज का बिजनेस बताना है और ये सारी अचीवमेंट्स बतानी है कि वेस्टेज 18 साल पुरानी कंपनी है, वेस्टेज में क्या क्या हो रहा है और 3 साल में एज अ वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स हम लोगों ने क्या क्या किया है। पहली एनिवर्सरी आप जानते हैं कि हम लोगों ने नीला चाणक्यपुरी में मनाई, 5 स्टार होटल था। दूसरी एनिवर्सरी हमने फिर नीला 5 स्टार होटल एम्बियंस मॉल में मनाई। तो एक लेगेसी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और तीसरी एनिवर्सरी आप सबके साथ हम लोग थाईलैंड में थे। आप जानते हैं 142 लोग, 142 एग्जैक्ट नंबर है, जो मेरे साथ थाईलैंड गए थे। पतिया 3 रातें थे, एक रात बैंकॉक में थे, जहां पर बहुत मस्ती किया सब लोगों ने। शाम का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और वहां पर कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली हमारे साथ थे। वहां उन्होंने वर्ड्स ऑफ विजडम दिए कि कैसे वेस्टेज आज पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी हो गई, कैसे आने वाले 5 साल के अंदर वी आर प्लानिंग टू ओपन 50 मोर कंट्रीज। उस व्यक्ति के विजन्स के साथ अपने विजन को ऐड ऑन करिए और ये सब बातें आप अपने नए नए लोगों को बताइए कि वेस्टेज क्या करने जा रही है। साथियों, हर आदमी मेहनत करना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सच ये है कि उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। एक जहाज कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसको रनवे नहीं मिलता तो वो टेक ऑफ नहीं कर पाता। एक जहाज को टेक ऑफ करने के लिए एक रनवे की जरूरत है। एक ट्रेन को चलने के लिए एक पटरी की जरूरत है। कार को दौड़ने के लिए सड़क की जरूरत है। आप कितनी शानदार कार लें, लेकिन अगर आप सही सड़क उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो रफ्तार नहीं पकड़ती। आप कितनी शानदार ट्रेन ले आए, अगर आपको सही पटरी नहीं देंगे तो वो रफ्तार नहीं पकड़ती। आप कितना ही शानदार हवाई जहाज उठा लें, बोइंग ही क्यों ना हो, अगर आप उसको रनवे नहीं देते तो वो टेक ऑफ नहीं करता। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। अकेला मेहनत करने से आदमी आगे नहीं बढ़ता। आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलती, अगर आपको टीम नहीं मिलती, तो आप ग्रो नहीं कर पाते। अकेला सचिन तेंदुलकर पूरी की पूरी सीरीज नहीं जिता सकता। वो एक मैच तो जिता सकता है, लेकिन सीरीज जीतने के लिए आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है। अकेला विराट कोहली एक मैच जिता सकता है, 2 मैच जिता सकता है, लेकिन सीरीज जीतने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए सबको इकट्ठे आना होता है। एक टीम वर्क की जरूरत होती है। तो यहां पर आपको वो टीम मिलती है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। जहां पर प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं, आपको पता है कि अभी हम लोगों ने फरीदाबाद में 25 सितंबर को अपना प्रोग्राम किया, अनलॉक योर ड्रीम्स। करीब करीब 625 लोगों का वो मैराथन प्रोग्राम था, जहां मेरे करीब करीब 6 से 7 घंटे का नॉन स्टॉप ट्रेनिंग था। ये सारे के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों किए जाते हैं? बहुत मेहनत लगता है गाइस, मैं आपको बता दूं, ये आसान नहीं होता। अगर आप कभी कोशिश करें 6 घंटा बोलने की स्टेज के ऊपर, तो आपको मालूम चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है।
और कितनी तैयारी करनी पड़ती है। ये एक दिन में तैयार किया हुआ काम नहीं होता। वो लगता बहुत आसान है स्टेज पर, जो लोग स्पीकर हैं, जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दिस इज नॉट अ इजी जॉब, दिस इज नॉट अ 1 आवर और 1 डे अफेयर, इट्स अ लॉन्ग टाइम जॉब। इसको ट्रेनिंग को डिजाइन करने में टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने में मेहनत लगती है, फिर 600 लोगों को बुलाना, उनका पेमेंट स्टेटस चेक करना, ये सारा का सारा एक लेंथी प्रोसेस है। क्यों किया जा रहा है? ताकि वो जो लोग आ रहे हैं वो सपने लेकर आते हैं, हम उनको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से वो अपना अपना जहाज टेक ऑफ कर सकें। और आप जानते हैं अगले महीने हम लोग एलओबी कन्वेंशन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं, रेडिसन द्वारका में हम लोगों ने अपना मीट किया, जहां पर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले 3 साल से अगर आप देखेंगे तो मैं कंटिन्यूस नॉन स्टॉप कर रहा हूं। अगर मैं काउंट करूं तो मुझे अब तो काउंट भी याद नहीं आ रहा कि हर महीने में कम से कम एक फिजिकल इवेंट तो मैंने किया ही है, जहां तक मुझे याद आता है। तो करीब करीब 36 महीने हो गए, तो आप अंदाजा लगाइए, कम से कम 36 से 40 फिजिकल इवेंट मैं कर चुका हूं पिछले करीब करीब 3 बरस के अंदर, ताकि लोगों को एक रीजन मिल सके, लोगों को एक विजन मिल सके नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने का। और उस इवेंट के अंदर अपन अपना 20 साल 22 साल का जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को देने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बढ़िया सपोर्ट सिस्टम, इससे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम आपको हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, जहां पर लीडर्स आते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे हमने ऐसे ऐसे करके आज हम मर्सिडीज ले सके, कैसे हमने आज एमजी हेक्टर ले ली, कैसे आज हमने टाटा की गाड़ियां खरीद ली, कैसे आज हमने होंडा सिटी खरीद ली। लोग आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उन लोगों के सामने जो भी नए आए हैं, जो भी 5% है, जो भी 8% है। तो ऑल टुगेदर ये एक बहुत शानदार माहौल बनता है। एंड वी आर डूइंग फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स कंसिस्टेंटली। हम शानदार तरीके से कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव को लेकर कर रहे हैं, ताकि एक आम आदमी की जिंदगी हम बदल सकें। और इसके अंदर वेस्टेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं बेहद शानदार है। ऐप से लेकर प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर प्रोडक्ट क्वालिटी से लेकर हर चीज आपको ऑनलाइन मिलता है। आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी होती है अगर आप समथिंग अमाउंट से ऊपर की बिलिंग करते हैं। तो कुल मिला के वेस्टेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सपनों को पूरा करने के लिए मदद कर रहा है। एज अ लीडर वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का मैं टीम लीडर हूं, मैं आपके लिए पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहा हूं। अब बारी है सिर्फ आपको आगे बढ़ने की, अब बारी है सिर्फ आपको इस मैदान में उतर के मेहनत करने की। और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। बिजनेस ऊपर नीचे चलते हैं, बिजनेस अप होते हैं, डाउन होते हैं, चुनौतियां आती हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं। ये दुनिया में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसमें नहीं आता होगा। और आप और हम भी दुनिया के अंदर ही रहते हैं, हम अछूते नहीं हैं। मुझे याद है एबीसीएल जब घाटे में चलेगी तो श्री अमिताभ बच्चन पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए थे। अमिताभ बच्चन के ऊपर इतना कर्जा हो गया था कि उनको अपनी गाड़ियां तक नीलाम करनी पड़ी। इवन एक दिन ऐसा भी आया था, जो हमने सुना है, पता नहीं ये रूमर है कि सच है, कि उनको अपना मकान जलसा भी एक बार तो सरेंडर करना पड़ गया था। एक ऐसी हालत उस मेगा स्टार, उस सुपर स्टार की थी, जिसके पैर के नीचे से अचानक जमीन चली गई। उसकी एबीसीएल फ्लॉप हो गई, उसकी पीछे की 3-4 मूवीज सुपर फ्लॉप होगी जो एबीसीएल ने प्रोड्यूस करी थी, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो एक ऐसा समय आया अमिताभ बच्चन के सामने, जो एक मेगा स्टार सुपर स्टार थे, कि उनके पैरों के नीचे जमीन चली गई और उनके पास पैसे नहीं थे, राइट। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी एक आदमी संयम बना के रखता है। एक ऐसी परिस्थिति में भी एक आदमी को ये बात पता है, ये उसके संस्कार हैं जो उसको बताते हैं कि जिंदगी ऊपर नीचे चलती ही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे टाइम पर एक ही काम करना चाहिए जो मिस्टर बच्चन से सीखा हूं और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, कि जब समय खराब हो तो मेहनत कम से कम 10 गुना बढ़ा दें। जी हाँ, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, समय खराब होने के बाद वो समय खराब होने का रोना रोना शुरू कर देते हैं। समय बहुत खराब है, टाइम बहुत खराब है, काम नहीं हो रहा, तो वो और समय को बर्बाद कर देते हैं और समय उनका खराब हो जाता है। तो मिस्टर बच्चन से एक चीज सीखा हूं और आपको बताना चाहता हूं, जब समय खराब हो, विपरीत हो, स्थितियां आपके माफिक ना हो, उसका एक ही तरह है, इसको रिप्लेस किया जाए एक्टिविटी से। समय खराब को रिप्लेस कर दिया जाए एक्टिविटी से, अपनी एक्टिविटी बढ़ाई जाए। जो काम आप कर रहे हैं उसको 10 गुना बढ़ा दें, उसमें इतनी मेहनत कर लें, इतना रम जाएं कि आपकी जिंदगी में वो समय फिर अच्छा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर समय खराब का रोना आप बार बार रोते रहेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ जाएगी कि वाकई में खराब हो चुका है और अब ठीक भी नहीं हो सकता। ये फिलॉसफी गलत है। मैं एज अ लीडर आपको बता देना चाहता हूं कि बिजनेस हमेशा कभी एक जैसा चलता नहीं है।
टेक ऑफ होता है तो लैंडिंग भी होती है। कोई जहाज ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर टेक ऑफ ही करता रहता है, कि टेक ऑफ हुआ तो साला लैंड हुआ ही नहीं। अगर एक जहाज टेक ऑफ हो जाए और लैंड ही ना हो तो पैसेंजर को कितनी परेशानियां होंगी, आप सोच सकते हैं। क्या गजब बात है। टेक ऑफ होने के बाद लैंडिंग हो जाती है, होनी ही चाहिए, लेकिन दोबारा टेक ऑफ होता है, फिर उड़ता है, फिर उतरता है, फिर उड़ता है, फिर उतरता है। यही रीत है, यही प्रोसेस है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर समय कभी खराब भी हो, बहुत सारे लोगों का होता है, कभी बिजनेस ऊपर होता है, कभी बिजनेस नीचे होता है, कभी लोग नहीं एसोसिएट होते, नो प्रॉब्लम। उसका एक ही मंत्र है, मिस्टर बच्चन से सीखिए कि अपनी एक्टिविटी को 10x कर दीजिए, अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ा दीजिए। आप फॉर्चुनेट हैं कि आप एक अच्छी कंपनी का हिस्सा हैं, आप फॉर्चुनेट हैं कि प्लेटफॉर्म बहुत स्टेबल है, आप फॉर्चुनेट हैं कि आप WWD का हिस्सा हैं, जहां पर एजुकेशन, एथिक्स, एक पूरा का पूरा सिस्टम से इस बिजनेस को बनाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। धीरे 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 हम लोग एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आप फॉर्चुनेट हैं कि आप इस कंपनी का, इस ग्रुप का पार्ट है। ऊपर नीचे सब पार्ट ऑफ द लाइफ है, चलता रहता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 2 तारीख है, आप जानते हैं कि हमारा कंसिस्टेंसी डे है। और ये बात मैं हर 2 तारीख को बोलता हूँ, पिछले करीब करीब 36 महीने से लगातार बोल रहा हूँ। और मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि कंसिस्टेंसी इज द सोल ऑफ दिस बिजनेस। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। अगर शरीर हमारा हो और उसमें से आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, राइट। अगर मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाए तो फिर ये बॉडी रह जाती है, फिर मेरा नाम भी कोई नहीं पुकारेगा। तो वेस्टेज के बिजनेस को बिल्ड करने की आत्मा है कंसिस्टेंसी। ये बात आपकी नसों में उतर जानी चाहिए, ये बात आपकी रगों में उतर जानी चाहिए, ये बात आपकी रोम रोम में उतर जानी चाहिए कि आज खाना खाना अलाउड नहीं है जब तक कंसिस्टेंसी ना करें। आज हमको कंसिस्टेंसी करनी ही है। और साथ ही साथ अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पर हैं, सबको अपने एक्सक्लूसिव लेग से कम, जी हाँ मैं रिपीट करता हूं, अपने एक्सक्लूसिव लेग से कम 10 लोगों का कंसिस्टेंसी कराना है आज। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आपको कॉलिंग करना है। कॉलिंग से बढ़िया वेपन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं है। आपको सबसे पहले लीड बाय एग्जांपल करना है, अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर पंच करना है। जैसे ही अभी मीटिंग ओवर होगा, सबसे पहले मैं अपने कंसिस्टेंसी का ऑर्डर पंच करने वाला हूं। आपको अपने कंसिस्टेंसी का ऑर्डर पंच करना है सबसे पहले, और उसके बाद अपने एक्सक्लूसिव लेग से, यानी जो आपका डायरेक्टर लेग नहीं है, उसके अलावा उस लेग से कम 10 लोगों का कंसिस्टेंसी कराने का एक ओथ लेना है, कसम खानी है कॉलिंग करके कि मैंने तो किया ही है, मैं 10 लोगों का कंसिस्टेंसी कराता हूँ। ये एक ऐसा रास्ता है लेडीज एंड जेंटलमैन जो आपको स्टेबल इनकम की तरफ ले जाता है। मैं रिपीट करता हूं, मेरे शब्द को गौर करिए। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको स्टेबल इनकम की तरफ लेके जाता है, नहीं तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको वेस्टेज में स्मूथ इनकम आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वेस्टेज में स्टेबल इनकम आए, और आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क कम भी हो तो भी आपको ज्यादा पैसा पे करे, तो उसका एक ही रास्ता है कि कंसिस्टेंसी करें और अपने टीम में कंसिस्टेंसी कराने के लिए टेलीकॉलिंग करें। जी हाँ, मैंने कर लिया है, क्या आपने किया? सिर्फ पोस्टर ना भेजें, पोस्टर भेजना एक फॉर्मेलिटी है, मेरे लिए पोस्टर भेजना मजबूरी है, क्योंकि मैं 10 लाख लोगों को कॉल नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे आदमी बैठा हुआ है, वो अपने एक्सक्लूसिव लेग में तो कॉल कर ही सकता है। एक स्टार डायरेक्टर वाला आदमी अपने एक्सक्लूसिव लेग में कॉल कर सकता है। मैं भी अपने एक्सक्लूसिव लेग में तो कॉल करूंगा ही आज। मैं अपने सारे एक्सक्लूसिव लेग में, जो फास्ट स्टार, जो डायरेक्टर लेग नहीं है, वहां एटलीस्ट 10 लोगों को कॉल करने वाला। जी हाँ, ये एक्टिविटी मैं भी करने वाला हूँ कि आप अपना कंसिस्टेंसी कराएं। अगर मैं अपने एक्सक्लूसिव लेग में कॉल कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है आपको भी अपने एक्सक्लूसिव लेग में कॉल जरूर करना चाहिए कंसिस्टेंसी कराने के लिए। आपके पास आपके ग्रुप के अंदर पोस्टर्स आ गए होंगे अक्टूबर मंथ की स्कीम्स के, अक्टूबर मंथ के रिवॉर्ड्स के। एयर प्यूरिफिकेशन का कॉस्ट कम हो गया है, एयर प्यूरिफायर मॉडल का कॉस्ट कम हो गया है, उसके पोस्टर आपके मोबाइल पे आ गए होंगे। नहीं आए तो आपके अपने अपलाइन से मांग लीजिए। अक्टूबर मंथ की जो स्कीम्स चल रही हैं कंपनी की तरफ से, जो रिवॉर्ड्स हैं, जो डिस्काउंट्स हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल ये बात है अक्टूबर की, जो कि फेस्टिवल का महीना है। मैं आपको बहुत बहुत मेहनत करने के लिए कहता हूं। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ अभी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है, परसों मैं अहमदाबाद में था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यू विल बी शॉक टू नो कि मैं एक व्यक्ति से मिला, और उस व्यक्ति का नाम है, मैं भी आपको क्या बोलते हैं, उसका फोटोग्राफ भी शायद मैं अभी ओपन कर दूंगा। और उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर दहिया।
और उनका जो रैंक है और जो प्रोफाइल है वो हाँ, तो रेसलर है बेसिकली मिस्टर रवि दहिया। उनसे मेरा भेंट हुआ तो काफी देर डिस्कशन होता रहा मिस्टर रवि दहिया के साथ। रवि दहिया कौन है मैं आपको बताता हूँ, कि क्या सीख के आया मैं वो बताऊंगा आखिरी में। रवि कुमार दहिया इज अ इंडियन रेसलर, और जिनको 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था रेसलिंग के अंदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल मिलना बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साथ थे अहमदाबाद के अंदर, और 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और 3 टाइम एशियन चैंपियन हैं। तो जब मैं उनसे मिला, मेरी उनसे करीब करीब आधा घंटा का डिस्कशन हुआ। आधा घंटा वो और मैं साथ में थे एक रूम के अंदर। तो मैंने क्या चीज सीखी आप जानते हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि ही इज फ्रॉम सोनीपत, हरियाणा। हमारे हरियाणा सोनीपत से हैं, और अभी दिल्ली के अंदर एकेडमी में रहते हैं और वहीं पर अपना प्रैक्टिस करते हैं। अभी अहमदाबाद वो आए हुए थे। एशियन नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन था, पीएम साहब का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का। तो पीवी सिंधु, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, ये सब के सब जो एथलीट्स हैं, ये स्टेज पर थे पीएम साहब के साथ। तो मीटिंग के बाद मेरा आधा घंटे का इनसे मुलाकात हुआ। मैं जिस होटल में था, किसी ने, हमारा कॉमन फ्रेंड है, उसने हमारा मुलाकात कराया कि रवि जी आपको सुनते हैं, बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं। तो उनको पता चला कि सोनू सर भी आए हुए हैं, तो एक कॉमन मीटिंग करते हैं। तो हम लोग मेरे ही रूम में करीब करीब आधा घंटे का बैठे, और आधा घंटा हम लोग डिस्कशन करते रहे। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये आदमी पिछले 15 साल से अपने घर नहीं गया है। जी हाँ, पिछले 15 साल से ये आदमी अपने घर मुश्किल से 3 से 4 दफा गया है, बिकॉज घर में प्रैक्टिस नहीं होती। और ये सारा का सारा अपना घर बार छोड़कर पिछले 15 साल से स्टेडियम में ही रहते हैं। स्टेडियम में रहते हैं और वहां प्रैक्टिस करते हैं। सुपर मेहनती आदमी है। और जो दूसरी बात उन्होंने मुझे बताई, उसने और मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जो आदमी 15 साल से अपने घर नहीं गया, आप डेडिकेशन समझ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि सोनू सर, कि हम लोग सिटी सिटी लड़ाई नहीं कर रहे, कि आपके मोहल्ले के जो बेस्ट रेसलर हैं उनसे आपकी लड़ाई हो रही है। आप अपने शहर के बेस्ट रेसलर से लड़ाई नहीं कर रहे, आप अपने स्टेट के बेस्ट रेसलर से लड़ाई नहीं कर रहे, आप अपने देश के बेस्ट रेसलर से लड़ाई नहीं कर रहे, आप 200 मुल्कों के जो सबसे बेस्ट रेसलर हैं उनसे आपकी लड़ाई हो रही है। तो एक अलग तरह की डेडिकेशन की जरूरत है। मैं हैरान हो गया जान के कि वो दिवाली होली पे ही अपने घर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कहता टाइम मिलता है, नहीं मिलता तो वो भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, फोटोग्राफ खींचना शुरू करते हैं, तो हमारा बहुत टाइम खराब होता है। हम वो टाइम स्किप नहीं कर सकते। वो डेली 4 से 6 घंटे का एक्सरसाइज है। और जो सबसे कमाल की बात रवि ने मुझे बताई वो ये थी कि उन्होंने पिछले 2 साल से अपना फोन इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने अपना नंबर दिया मुझे, उन्होंने बोला ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करिएगा समझी, जब आपको आना हो मुझसे मिलने। हमारे अखाड़े में उन्होंने मुझे वेलकम किया कि आप मेरे अखाड़े में आइए, मुझसे मिलिए, वहां पहलवानों को देखिए, उनका डेडिकेशन देखिए, आप उनके बारे में कुछ बताइए लोगों को कि ये जिंदगी कितनी कठिन है। जो लोगों को लगता है बहुत आसान है, कितनी कठिन जिंदगी है। तो उन्होंने मुझे एक चीज भी दी जो मैं आपको बताऊंगा, कि आप अपनी मीटिंग्स में, अपनी ट्रेनिंग्स में हमारी जिंदगी के बारे में लोगों को बताएं कि ये कितनी कठिन सफर है। 2 साल से उन्होंने कहा कि मैंने अपना टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया है। कैन यू बिलीव इट? क्यों नहीं किया है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है। कह रहा मैं फोकस नहीं कर पाता अपने गेम के ऊपर। जब फोन आने शुरू हो जाते हैं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो मैं फोन ही इस्तेमाल नहीं करता। तो उनके साथ उनके 2-3 और साथी थे। उन्होंने कहा कि सर को तो सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता, इनका इंस्टा पे जो फोटो फाटो है वो भी हम ही डालते हैं इनसे मोबाइल ले लेकर। मैं, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, जब फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई कर देंगे, नहीं फ्री होंगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सी द डेडिकेशन। मैं उस व्यक्ति की डेडिकेशन से मतलब अपने आप को अमेज फील कर रहा था कि यार क्या गजब आदमी है यार। जो आदमी अपने घर 14-15 साल से नहीं गया है, जो आदमी 2 साल से अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और सिर्फ डेडिकेटेड है, अपने फोकस्ड है अपने गोल को लेकर कि मुझे चैंपियन बनना है यार, मुझे जीतना है यार, मुझे ओलंपिक में जाना है, वहां से मेडल लेके आना है। सिल्वर लाया था, अब की गोल्ड लेकर आऊंगा। डेडिकेटेड है। 4 साल ओलंपिक की तैयारी करता है एक एथलीट। गाइस कहना बड़ा आसान है, 4 साल फोकस करता है। और मुझे उसने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सोनू भाई, कि अगर हमारे साथ, अब कोई बता रहा था उसके कि मेरे किसी साथी को इंजरी हो गई, ओलंपिक में जा नहीं सका, 4 साल मेहनत किया उसने, और अचानक उसको इंजरी हो जाती है, उसका सारा सपना टूट जाता है, लेकिन वो हताश नहीं होता।
फिर 4 साल मेहनत करता है अगले ओलंपिक के लिए। इंजरी होना कोई बड़ी बात नहीं है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। कूद रहा है, दौड़ रहा है, कुछ ट्विस्ट हो गया, कुछ फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गई, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते। और उसकी डिटर्मिनेशन देखो, उसका फोकस देखो, उसकी मेहनत देखो कि वो 4 साल फिर तैयारी करता है अगले ओलंपिक की। माय गॉड, इतना कुछ सीखने को मिला उस अहमदाबाद के उस होटल के अंदर कि मैंने रवि को प्रॉमिस किया कि रवि भाई मैं आपके ऊपर कुछ जरूर केस स्टडी बनाऊंगा बहुत जल्दी। और आपको बताना चाहता हूं कि साथियों ये कितने फोकस्ड लोग हैं यार। ये जो नेशनल गेम खेल रहे हैं, जो ओलंपिक खेल रहे हैं, वहां से मेडल लेके आ रहे हैं, कितने फोकस के साथ काम कर रहे हैं। अगर यही फोकस आप और हम करना शुरू कर दें, अगले 5 साल तो आप सोचिए कि जिंदगी कहाँ पहुंच जाएगी। कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, एक ही फोकस हो कि हमको नेटवर्क बड़ा करना है, हमको टीम बनानी है, हमको लीडर्स क्रिएट करने हैं, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, एलओबी निकालनी है, लोगों को एलओबी के लिए प्रोत्साहित करना है, साला जिम कॉर्बेट में भर भर के आना है। अगर फोकस हो कि हम अगले 4 से 5 साल ये काम कर सकें, तो मैं मानता हूं कि हमारी जिंदगी साला किसी सुपरस्टार से कम नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शन को हटा दे। हाँ, हम क्या कर सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बताता रहूंगा और ये समय खत्म ही नहीं होगा। तो मैं समाप्त करता हूँ इस पूरी की पूरी इवेंट को, समाप्त करता हूँ इस पूरी की पूरी मीटिंग को, कि आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अक्टूबर का महीना हम सबके लिए बहुत शानदार है। भगवान राम से प्रेरणा लेते हैं, 14 साल का उन्होंने वनवास काटा, वापस अयोध्या आए, अयोध्या आने की तैयारी है, दीपावली आने वाली है, तो इस दीपावली पर्व पे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। एक ही काम करना है, रिक्रूटमेंट करनी है, मैं रिपीट करता हूँ, रिक्रूटमेंट करनी है इस महीने, और कंसिस्टेंसी करनी है आज, हेलो भी अचीव करनी है, ताकि अगले महीने आप उस बूट कैंप का हिस्सा बन सकें। जितने लोगों ने भी नया स्टार्ट किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी वेस्टेज का हिस्सा बने हैं, और सबसे शानदार नेटवर्क वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के साथ हैं, मेरे साथ हैं। टाइम टाइम पर आता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा। मैं रात को बहुत लेट आया, इसलिए मीटिंग 5 मिनट लेट शुरू कर सका, क्योंकि मेरा अहमदाबाद से फ्लाइट लेट था। पहुंचते पहुंचते मुझे रात को 12:30 पौने 1 बज गया। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि मैं लेट ना हूं, 5 ही मिनट लेट हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से। आज का दिन पूरा पैक्ड है मीटिंग्स के साथ, कल और परसों पूरा का पूरा पैक्ड है मीटिंग के साथ। ये महीना कुछ बड़ा करने का महीना है। मेरी बहुत बहुत बधाई है, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी डे है, गांधी जयंती की, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी है आज। गांधी जी का जन्म, गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। इन दोनों रोल मॉडल्स को मेरा प्रणाम, शत शत नमन। और आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आइए इन महापुरुषों से कुछ सीखें और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, विश यू वेल, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए और आज का दिन रिमार्केबल बनाइए, कंसिस्टेंसी करें।